सुप्रभात बच्चों, हम 7वीं क्लास के विद्यार्थियों को संस्कृत का दूसरा अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं। कृपया तैयार होकर के बैठें। उपविषय है अभ्यासः एव परमो गुरु। आप ध्यान से देखिएगा। कश्चित बालः आसीत्, इसकी स्टोरी है यहाँ पर। कश्चित कोई बालः बालक आसीत् था, सः बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। वह बंगाल प्रदेश में एक विद्यालय में पढ़ता था। सः अतीव जिज्ञासु आसीत्, वह बहुत जिज्ञासु था। परंतु सः पठने कुशलः न आसीत्, परंतु वह पढ़ने में कुशल नहीं था, अर्थात अच्छा नहीं था। सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म, वह जो पढ़ता था उसे भूल जाता था। सहपाठिनः, सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाले, तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म, उसका मजाक करते थे। सः चिन्तयति, वह सोचता है, किम अहम मूर्खः अस्मि, क्या मैं मूर्ख हूँ। किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। किंतु अहम तो पठितुम इच्छामि, किंतु मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। तदा किम करणीयम, तो क्या करना चाहिए। एकदा स मार्गे एकम कूपम अपश्यत, एक बार उसने रास्ते में एक कुआं देखा। कूपस्य उपरि एकः घटः आसीत्, कुएं के ऊपर एक घड़ा था। सः घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत, उसने घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। सः अचिंतयत, उसने सोचा, इमम सुंदरम गर्तम कः निर्मितवान, इस सुंदर गड्ढे को किसने बनाया। स मातरम अपरिच्छत, उसने माता से पूछा, मातः, हे माता, अहम कूपे, मैंने कुएं पर, घटस्य अधः, घड़े के नीचे, एकम गर्तम अपश्यम, एक गड्ढा बना हुआ देखा है। तम गर्तम कहाँ निर्मितवान, उस गड्ढे को किसने बनाया। माता अवदत, माता बोली, पुत्र, प्रतिदिनम भूयो भूयो घटस्थापनेन सह गर्तः निर्मितः। माता बोली, पुत्र, प्रतिदिन बार बार घड़ा रखने से सह गर्तः निर्मितः, वह गड्ढा बन गया। जरा एक बार फिर देख लें। कोई बालक था, वह बंगाल प्रदेश के एक विद्यालय में पढ़ता था। वह अतीव जिज्ञासु था, यानी पढ़ने का इच्छुक था, परंतु वह पढ़ने में अच्छा नहीं था। वह जो पढ़ता था उसे भूल जाता था। सहपाठी उसका मजाक करते थे। उसने सोचा, या वह सोचता है, क्या मैं मूर्ख हूँ, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है, पर मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए। एक बार वह रास्ते में जा रहा था तो उसने रास्ते में एक कुआं देखा। कुएं के ऊपर एक घड़ा रखा था, घड़े के नीचे एक गड्ढा उसने देखा, यानी बना हुआ था, तो गड्ढा उसने देखा। उसने सोचा, इस सुंदर गड्ढे को किसने बनाया। उसने माता से पूछा, माता, मैंने कुएं पर घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा है, उस गड्ढे को किसने बनाया। माता बोली, पुत्र, प्रतिदिन बार बार घड़ा रखने से वह गड्ढा बन गया। अब ये गद्यांश है, इस गद्यांश को पेपर में दिया जा सकता है, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपने इसकी हिंदी लिखनी है और इसको तैयार करना है। जैसे इसके कुछ प्रश्न आप देखें, इसके अंदर से ही प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। बालकः कुत्र पठति स्म, बालक कहाँ पढ़ता था, तो बंग प्रदेशे या एकस्मिन् विद्यालय। दूसरा प्रश्न, कः जिज्ञासु आसीत्, बालकः जिज्ञासु आसीत्। बालकः कस्मिन् प्रदेशे, तर्हि बंग प्रदेशे। बालकः किं विस्मरति स्म, यत् पठति तत् विस्मरति स्म। तो बालकस्य उपहासं के, तर्हि सहपाठिनः, बालक कौन मजाक करते थे, उसके सहपाठी। किम अहम मूर्ख इति क चिंतयति, क्या मैं मूर्ख हूँ, ऐसा कौन सोचता है, तर्हि बालकः। कूपम कुत्र आसीत्, कुआं कहाँ था, मार्गे।
बालकः मार्गे किम अपश्यत्, बालक ने रास्ते में क्या देखा? कूपम, कुएं को देखा। कूपस्य ऊपरी किम आसीत्, कुएं के ऊपर क्या था? तो कुएं के ऊपर एक घड़ा रखा हुआ था, घटः। बालकः घटस्य किम अपश्यत्, बालक ने घड़े के नीचे क्या देखा? तर्हि गर्तः, गर्तः। गर्तं दृष्ट्वा बालकः किम अचिन्त्यत्, गर्त को देख करके बच्चे ने क्या सोचा? ये एक पद में भी पूछे जा सकते हैं, एक वाक्य में भी पूछे जा सकते हैं। तो गर्तम दृष्ट्वा बालकः अचिन्त्यत् इमं सुंदरम गर्तम कः निर्मितवान्, इस सुंदर गड्ढे को किसने बनाया? बालकः मातरम किम अपृच्छत्, बालक ने माता को उससे क्या पूछा, क्या प्रश्न किया? तो उत्तर यही है कि बालकः मातरम अपृच्छत् इमं सुंदरम गर्तम कः निर्मितवान्, उस सुंदर गड्ढे को किसने बनाया? माता की मदद, माता ने यही उत्तर दिया, पुनः पुनः घट स्थापनेन गर्तम निर्मितम, गर्तम कथम निर्मितम, घट स्थापनेन, घड़ा रखने से। तो ये प्रश्नों के उत्तर आप लिख लें, उसकी हिंदी लिख लें, बाकी दूसरे अध्याय में। धन्यवाद।